हाय हाउ आर यू गाइस, अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हम बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। आईसीटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप। और इसके बाद हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन कैसे होती हैं, बीसी किसको कहते हैं, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी या सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी किसको कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन्स, इसके एंट्री पैटर्न और स्टॉप लॉसेस को देखेंगे। फेयर वैल्यू गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप। आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, टी ट्रेडर्स की ये बेसिकली पीडीएफ है। और अगर आपको ये चाहिए तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा वीडियो की, और इनके चैनल का लिंक भी आ रहा होगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। फेयर वैल्यू गैप जो है वो मैंने मुख्तलिफ जगह पे आपको बताया कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में आप याद रखिएगा कि फर्स्ट कैंडल का जो लो है, अगर आप बेरिश जो है फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं, फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल के लो के साथ ओवरलैप ना कर रहा हो, यानी कि इसके बीच में गैप हो, तो ये इक्वल टू फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप आर द 3 कैंडलस्टिक पैटर्न विद द हाई एंड लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल डज नॉट ओवरलैप विद द थर्ड कैंडल। सेम लाइक यहाँ पे देखें, फर्स्ट कैंडल का ये लो था, थर्ड कैंडल का ये हाई है, इसके दरमियान ये जो गैप है इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। बहुत सिंपल है। मार्केट जब भी इसमें आएगी अगेन तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा और मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ये फेयर वैल्यू गैप बेसिकली इसको कहते हैं। बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी इसी तरह ही है कि आप देखेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बीसी और सीबी क्या है। सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, दिस इज द बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप आपको बताया कि फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो, फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल के हाई के साथ ओवरलैप ना कर रहा हो। सेम लाइक यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप में फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो के साथ ओवरलैप ना कर रहा हो। बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी क्यों कहते हैं, इसको बीसी क्यों कहेंगे, कि इसमें प्राइसेस ओनली बाय साइड पे ऑफर हुई हैं, सेल साइड पे ऑफर हुई नहीं है, तभी ये गैप बना है। इन 3 कैंडल्स को अगर आप देखें तो बाय साइड पे यहाँ पे क्या हुआ है कि आपने बाय साइड इम्बैलेंस आ गया मार्केट में, सेल साइड प्राइस आई नहीं है, सेल साइड फिर इनएफिशिएंसी है, तो इसको बीसी भी कहते हैं और इसको बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। सेम लाइक यहाँ पे सेल साइड इम्बैलेंस आया, बाय साइड इनएफिशिएंसी है। ये 3 कैंडल आप देखें तो सेल साइड इम्बैलेंस आ गया, मार्केट तेजी से गिरी है, सेल साइड पे ही गिरी है, बाय साइड में प्राइसेस ऑफर ही नहीं हुई, बाय साइड पे इम्बैलेंस आ गया। ठीक है, इनएफिशिएंसी आ गई है बाय साइड पे। सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी इज इक्वल टू सीबी। इसको बेरिश फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, इसको बुलिश फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, इसको सीबी भी बोलेंगे, इसको बीसी बोलेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास जो है ना वो फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस और ओपनिंग गैप में क्या डिफरेंस है। फेयर वैल्यू गैप तो आपको बता दी है। वॉल्यूम इम्बैलेंस बेसिकली ये है कि कहीं भी आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो जहाँ पे क्लोज हुई है वहां से ओपन ना हुई हो, मार्केट उससे नीचे से ओपन हुई हो, या यहाँ पे ये जो है ना बेरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो आप ये देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन हुई है, लेकिन ये जो प्राइस है ये ट्रेड हो गई हो, ये जैसे मार्केट पहले ऊपर गई है फिर ये डाउन गई है, तो ये जो विग इसने बनाई है मार्केट ने, यहाँ पे जो सेल साइड इम्बैलेंस आया था उसको मार्केट ने कवर कर लिया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया कि मार्केट में ओपनिंग दोनों की जो है वो चेंज हो, मार्केट जिस प्राइस पे क्लोज हुई थी उस पे ओपन ना हो, उससे नीचे से ओपन हो जाए या उसके ऊपर जाके ओपन हो जाए, तो ये बेसिकली आपके पास वॉल्यूम इम्बैलेंस आया। ओपनिंग गैप जरा डिफरेंट होता है। ओपनिंग गैप में आप जो है ना देखेंगे मार्केट ओपन हुई है डिफरेंट जगह से, लेकिन ये वापस वहां पे गई नहीं है। ठीक है, जैसे ये गई थी विग लगा के, पहले ऊपर गई थी फिर मार्केट नीचे, यहाँ पे ये गई नहीं है। ये बेसिकली क्लियर ओपनिंग गैप है। मोस्टली ये आपको वीकेंड पे मिलता है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी मंडे में, वहां से ओपन ही नहीं हुई। अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ के टाइम पे जो है वो आ जाता है, ये तो न्यूज़ के टाइम पे वॉल्यूम इम्बैलेंस इजीली आ रहा होता है, ओपनिंग गैप भी बाज़-औक़ात आ जाता है। तो ये बेसिकली आपके पास एक गैप बन जाता है कि वाले यहाँ पे जो है ना वो ट्रेडिंग नहीं हुई। सेम लाइक ये फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस और ओपनिंग गैप तीनों एक ही तरह काम करते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, तीनों एक ही तरह काम करेंगे। मार्केट जब भी इनको आएगी रिस्पेक्ट करेगी एज अ रेजिस्टेंस, इसको भी एज अ रेजिस्टेंस करेगी, इसको भी एज अ रेजिस्टेंस करेगी। चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा, इसके एग्जांपल्स देखेंगे आप। उसके बाद एक चीज़ है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, वो आप याद रखिएगा। इन्वर्जन ऑफ फेयर वैल्यू गैप, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट या फेयर वैल्यू गैप फिल किसको कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे अगर आपने एंट्री देखनी है फेयर वैल्यू गैप की, तो फेयर वैल्यू गैप जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रख सकते हैं। ये आपके पास एक एंट्री बन गई है।
ठीक है। दूसरी एंट्री जो आपके पास है कॉन्सिक्वेंट इंक्रीजमेंट 50% लेवल ऑफ द फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बनती है। 0.5 लेवल है, ये 50% लेवल के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। अगर बड़ा फेयर वैल्यू गैप है तो फिर आप यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट इंक्रीजमेंट में एंट्री ले सकते हैं। और इसमें जो है एक चीज़ याद रखिएगा कि तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाए, बॉडी इसके नीचे क्लोज हो जाए 50%, तो फिर हम फेयर वैल्यू गैप को अहमियत नहीं देते हैं उस फेयर वैल्यू गैप को, अगर इससे नीचे बॉडी क्लोज। लेकिन इसने खाली विग लगाई है, क्लोजिंग इसकी ऊपर ही है, क्लोजिंग ये यहाँ पे भी दे देता 50% से ऊपर तो फिर भी कोई मसला नहीं था। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट में दूसरी एंट्री है। तीसरी एंट्री आपकी फेयर वैल्यू गैप के एंड पे हो जाती है। और ये फेयर वैल्यू गैप जब फिल हो रहा है, ये जैसे कि विग लगा के इसने फिल की है, तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। एक स्टार्ट के फेयर वैल्यू गैप में है, एक सेंटर में और एक यहाँ पे अगर आप ले रहे हैं तो आप बहुत सारी एंट्रीज मिस करेंगे। यहाँ पे आप ले रहे हैं तो मैं बड़े फेयर वैल्यू गैप में प्रेफर करता हूँ। जब फेयर वैल्यू गैप काफ़ी बड़ा हो तो फिर मैं प्रेफर करता हूँ 0.5 50 के लेवल पे लें। और जब फेयर वैल्यू गैप वही छोटा सा तो फिर आपको यहाँ पे ही एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, इसके एंट्रीज मेथड है। स्टॉप लॉसेस बेसिकली, इसमें स्टॉप लॉसेस की भी टेक्निक है। अगर आपने यहाँ से लिया है तो आप फेयर वैल्यू गैप की जो कैंडल थी फर्स्ट वाली, इसकी वीक के नीचे जो आपका स्विंग लो था, यहाँ पे स्विंग लो तो ये बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप रख सकते हैं इसका पहला फेयर वैल्यू गैप के एंड पे जो है ना आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास पहली स्ट्रेटेजी है कि अगर आप यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, जहाँ से भी एंट्री आप जहाँ से भी ले रहे हैं, एंट्री आपको तीनों बताई है। स्टॉप लॉस पहला आप यहाँ पे रख सकते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। दूसरा आपके पास स्टॉप लॉस यहाँ पे है। ठीक है, तो तीसरा स्टॉप लॉस जो है वो आपका यहाँ पे है। ये तीनों स्टॉप लॉस आपके स्विंग लो के नीचे रख सकते हैं या ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे रख सकते हैं। या ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये तीनों स्टॉप लॉस एंट्री आपको तीन बताई हैं, स्टॉप लॉस भी आपको तीन बताई। सबसे सेफ ये है, उससे कम सेफ ये है और सबसे कम सेफ ये है। ठीक है, रिस्क रिवार्ड में सबसे अच्छा ये है, उससे दरमियाने दर्जे का ये, और सबसे जो लेस रिस्क रिवार्ड है वो इसका। चार्ट पे इसकी एग्जांपल देखेंगे। और एक चीज़ लास्ट आपको बताऊं कि जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होता है, इन्वर्जन की वीडियो भी अलग से मौजूद है, वो भी आप लाजमी देखिएगा। ये इन्वर्जन हुआ है मार्केट में कि मार्केट जो है वो यहाँ से जब फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था, मार्केट आई इससे ऊपर क्लोज हो गई, फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्जन कर लिया इसने, यानी कि इस फेयर वैल्यू गैप के मुकाबले में एक और फेयर वैल्यू गैप बना ली है जो कि इसके ऊपर क्लोज हो गई है। अब मार्केट में आप देखेंगे कि आपके पास एक नया फेयर वैल्यू गैप है, एक पुराना फेयर। ये जो पुराना फेयर वैल्यू गैप है ये क्या है आपके पास, सीबी है। इसको सेल्स है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं, सीबी भी बोलते हैं, आपको बताया। तो ये एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट यूज होते हैं अगर मार्केट में जब ये इन्वर्जन हो जाती है, इन्वर्जन हो गई है, अब ये एज अ सपोर्ट यूज होगा, सपोर्ट यूज होके ये ऊपर गई है मार्केट। ये देखेंगे मार्केट इसके 50% लेवल को कैसे रिस्पेक्ट किया है। 50% लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर चली गई है। सेम लाइक अगर बीसी होता यहाँ पे, तो यहाँ पे बीसी के बाद आप जो है देखेंगे कि मार्केट एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। यही फेयर वैल्यू गैप जब इन्वर्जन हो जाते हैं तो ये एज अ सिंपल अल्फाज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं, जिस तरह ये ऑपोजिट में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं फिर इसकी एग्जांपल। हाँ, तो हम आगे जी चार्ट पे हम देखेंगे सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल और देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिस्पेक्ट करती है। ये बेसिकली हमारे पास एक लेवल था, मार्केट ने इसको क्लियर किया और हमें एक क्या दिया है, फेयर वैल्यू गैप। कौन सा फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। बीसी इसको क्यों बोला था हमने, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी थी मार्केट में। ठीक है, मार्केट सिर्फ बाई साइड पे निकली है, बाई साइड की प्राइसेस ऑफर की हैं और हमें ये क्लियर फेयर वैल्यू गैप दी है कि सेल साइड यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ, सेल साइड इनएफिशिएंसी है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, बीसी। मार्केट में जब भी हमने इस फेयर वैल्यू गैप को मेंशन कर लिया, मार्केट ऊपर गई, जाने के बाद आए तो देखिए कितने परफेक्टली इसने मार्केट को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप को मार्केट कितने परफेक्टली रिस्पेक्ट कर रही है। इसके 50% लेवल को टच किया है। 50% लेवल क्या कहलाता है इसका, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। ठीक है, तो 50% लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट अप चलेगी अगेन। हमें फिर अप जाने के बाद एक और फेयर वैल्यू गैप मिला था। फेयर वैल्यू गैप के बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने जो है वो, ये हमारे पास टोटल फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आई है, आने के बाद देखें कितने परफेक्टली इसको
हिट किया। अगर आप यहाँ पे एंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, ये फेयर वैल्यू गैप के एंड पे आप स्टॉप लॉस रख सकते थे, और टेक प्रॉफिट आपका हमेशा बाय साइड लिक्विडिटी रहता है। और दूसरा, आपकी एंट्री आपके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट 50% लेवल पे होती है, ये दूसरी एंट्री आपके पास। और एक एंट्री आपकी स्टार्टिंग में है फेयर वैल्यू गैप के, एक दरमियान में और एक एंड पे। एंड पे देखें, अगर आप लेते तो मिस हो जाती है एंट्री। सेंटर में आपको फिर भी मिली है, और फर्स्ट पे आपको लाजमी मिलती है। फर्स्ट पे ही मोस्ट प्रोबेबली लेनी चाहिए। और अगर फेयर वैल्यू गैप काफ़ी बड़ा हो तो फिर आप कोशिश करें कि आप 50% लेवल पे लें। तो ये आपको एंट्री भी बताई है, साथ ही दूसरा फेयर वैल्यू गैप बताया आपको। दूसरे फेयर वैल्यू गैप में देखें, मार्केट बिल्कुल सेंटर से नीचे आई है, लेकिन एंड पे नहीं आई। एंड से अगर आप एंट्री ले रहे होते तो आपको यहाँ पे भी मिस हो जानी थी। सेंटर में आपको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे मिली है, इस लिक्विडिटी को टारगेट किया है, यहाँ पे ये अचीव हो गई है। और उसके बाद मार्केट ने रेंज ही किया है, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे आप फेयर वैल्यू गैप नहीं ढूंढेंगे। जब भी आप ढूंढेंगे, आप नई देखेंगे कि मार्केट ने नया हाई बनाया, ये इसको क्लियर किया और हमें क्लियर फेयर वैल्यू गैप दी है। क्लियर फेयर वैल्यू गैप दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास कोई फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है। मार्केट ने इस हाई को क्लियर किया, इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ। बाय साइड लिक्विडिटी को क्लियर करने के बाद मार्केट ने हमें क्लियर एक अच्छा H1 में आपको मिला है फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने देखें, इसमें आपको तीनों एंट्रियां दी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी आपको बताई थी, इसके नीचे आप रख सकते हैं पहला स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे, स्विंग लो आपके पास ये पड़ा हुआ था, ये स्विंग लो है। स्विंग लो की अगर वीडियो नहीं देखी तो स्विंग पॉइंट की आप वीडियो लाजमी देखिएगा। लेफ्ट एंड राइट पे अगर आपके पास दोनों तरफ क्या मिल जाए, आपको लोअर हाई मिल जाए, तो ये आपके पास स्विंग लो है। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, इसकी एंट्री है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या नाम है, फेयर वैल्यू गैप के एंड पे बॉडी का। और ये बॉडी का स्टॉप लॉस है, जो कि मेरे ख्याल में हिट होते होते बच गया है, और बाद औकात ब्रोकर की वजह से, ये स्लिपेज की वजह से ये हिट भी हो जाता है। तो ये आपके पास एंट्री पैटर्न्स भी हैं, फेयर वैल्यू गैप के भी हैं, कि फेयर वैल्यू गैप बना है, उसके बाद आपके पास एंट्री पैटर्न्स भी बताए हैं आपको कि 1, 2 और 3 है, और स्टॉप लॉस टेक्निक भी 3 बताई है। एक बॉडी में है फेयर वैल्यू गैप के, एक विक के ऊपर है, एक स्विंग लो के नीचे है। सबसे सेफ ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये वाला है। और सबसे अच्छी एंट्री कहाँ पे है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, आपको बताऊँ। लॉन्ग, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस अगर आप इस जगह पे बॉडी के नीचे रखेंगे, तो क्या पता ये हिट हो जाता, यहाँ पे स्टॉप लॉस वीक में हिट हो जाता। ठीक है, तो आप यहाँ से आउट हो जाते। दूसरा स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे था, और आपका टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट ये था, नेक्स्ट टारगेट आप लगा सकते हैं 1/2 मिनिमम रिस्क रिवार्ड आपने रखना होता है। 1/2 से नीचे जो है वो फायदा नहीं है। तो फिर तीसरा जो आपके पास जो है वो स्टॉप लॉस वो यहाँ पे था। ठीक है, ये स्विंग लो के नीचे था, और एंट्री आप चेंज कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप बड़ा है तो 50% लेवल पे रख सकते हैं, 1/2 यहाँ पे हो जाता है, और 1/3.35 जो है ना यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत कम एंट्री मिलती है, इस वजह से मैं यहाँ पे तो प्रेफर नहीं करता। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बड़ा है तो मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ, और इसके बाद अगर फेयर वैल्यू गैप छोटा है तो फिर यहाँ पे ही प्रेफर करते हैं। और स्विंग लो अगर करीब है तो मैं यहाँ पे करूँगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ स्टॉप लॉस। डिपेंड अपॉन द मेरी स्ट्रेटेजी क्या कह रही है, और जो है ना मैं टारगेट क्या कर रहा हूँ। मिनिमम आपने 1/2 का रिस्क रिवार्ड रखना है। इसके लिए आप टारगेट प्रोजेक्शन के लिए आप मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन की वीडियो भी लाजमी देखिएगा। तो ये बेसिकली 3 चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे वो इन्वर्जन होगी, और इन्वर्जन के बाद, इन्वर्जन के एग्जांपल के बाद मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद गैप क्या होता है और वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या। जी, तो हम देखते हैं इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है। इन्वर्जन के ऊपर मेरी अलग से वीडियोस भी मौजूद है, काइंडली वो भी देखिएगा, उसका लिंक आ रहा होगा। तो बेसिकली हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बना है, ये लिक्विडिटी स्वीप लगाया है मार्केट ने, ये आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी और ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी मार्केट में। ये एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। फेयर वैल्यू गैप से अगर नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। इस फेयर वैल्यू गैप को इररिस्पेक्ट कर रही है तो मार्केट में क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट जो है ना इन्वर्जन कब करती है। ये मार्केट ने देखें क्लियरली बिल्कुल इसके नीचे जाकर क्लोज हो गई है, तो मार्केट ने इन्वर्जन कर लिया है। इन्वर्जन में ये फेयर वैल्यू गैप आपके पास आता है, यही फेयर वैल्यू गैप आपके पास, ये H1 का आप छोटे टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं H1 में ही देखूंगा। ये जो बेसिकली आपके पास
बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी या बना था बीसी, और ये जो है ना एज अ क्या काम करेगा, अभी रेजिस्टेंस काम करेगा, प्राइसेस को मजीद ऊपर जाने से रोकेगा अगर मार्केट यहाँ पे वापस आती है तो। अभी देखते हैं मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करती है नेक्स्ट। और ये देखें मार्केट ने कितनी परफेक्टली इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया है और मार्केट स्ट्रेट अवे डाउन चली गई है। ठीक है, ये बेसिकली आपकी एंट्री बनती थी यहाँ पे शॉर्ट की, स्टॉप लॉस आपका स्विंग हाई के ऊपर, और आपके पास ये इजी टारगेट था ड्रॉन लिक्विडिटी का 3.358 की आपके पास एंट्री थी ये। और इसमें आपको ये चीज़ भी दिखी है कि अगर आप मिड पॉइंट को टारगेट करते, वहाँ पे एंट्री रखी होती है, लिमिट ऑर्डर लगाया होता सेल का, तो वो मिस हो जाती, तो एंड पे तो वैसे ही मिस होनी थी, तो स्टार्ट में एंट्री के ज़्यादा फायदे होते हैं। तो ये आपके पास एंट्री आई है कहाँ पे, ये जो प्राइसेस थी आपके पास, ये जो फेयर वैल्यू गैप था जो इन्वर्जन में कम हुआ है, ये बेसिकली प्राइसेस को ऊपर जाने से इसने रोका है। बेसिकली क्या काम किया, एज अ रेजिस्टेंस काम किया है। ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस काम किया है और मार्केट को प्राइसेस को ऊपर जाने से रोका है। तो इस तरह ये मार्केट में इन्वर्जन्स होती हैं। अब इन्वर्जन्स के बाद जो है हम देखते हैं, इन्वर्जन के अलग से वीडियो मौजूद है, वो आप लाजमी देखिएगा अगर आपको इन्वर्जन समझ नहीं आती। वॉल्यूम इम्बैलेंस, और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं गैप क्या होता। जी, तो हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस की एग्जांपल है। ये देखें कि आप मार्केट में जो है वो इजीली आपको मिल जाएगी कि वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ है। यहाँ पे मार्केट जो है वो ओपन क्लोज यहाँ पे हुई थी, यहाँ नीचे, और ओपनिंग इसकी यहाँ पे हुई है। तो बेसिकली मार्केट में वॉल्यूम इम्बैलेंस आया है कि वॉल्यूम इम्बैलेंस दोबारा ट्रेड हो गई है। ये मार्केट एकदम दोबारा इनसाइड आके ट्रेड हो गई है। तो बेसिकली आपके पास क्या बना है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये आप देख रहे हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस में आपको मार्केट दोबारा ट्रेड विक लगा के ट्रेड होते हुए दिखेगी। ठीक है, और गैप में आपको मार्केट जो है वो दिखेगी नहीं। लेकिन ये काम कैसे करते हैं, बेसिकली ये तो आपको दिख गया, लेकिन ये एज अ क्या काम करेंगे मार्केट में, एज अ सपोर्ट काम किया है, क्योंकि आपके पास गैप बना है और सॉरी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, और कहाँ का है, बुलिश वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मार्केट ऊपर गई है। देखिए मार्केट ने 2 दफ़ा इसको कितना परफेक्टली रिस्पेक्ट किया है, इस गैप को फिल किया है। फिल करने के बाद मार्केट ने ये एज अ सपोर्ट काम करके मार्केट अप साइड पे जा रही है। बिल्कुल फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करते हैं ये भी, गैप्स भी और वॉल्यूम इम्बैलेंस भी। ये आप याद रखिएगा, जब भी गैप आएगा या वॉल्यूम इम्बैलेंस आएगा तो आपने इसको मेंशन करके आगे मार्कआउट कर लेना है। जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आएगी तो उसको रिस्पेक्ट लाजमी करेगी। ये उसके ऊपर रिएक्शन आपको जैसे यहाँ पे रिएक्शन प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे भी रिएक्शन दिया, मार्केट अप साइड पे जा रही है। वॉल्यूम इम्बैलेंस है। गैप आपको जो ना बड़े बड़े भी मिल जाते हैं वीकली ओपनिंग पे। गैप की आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम एक इम्बैलेंस हुआ है, यहाँ पे मार्केट क्लोज थी, ओपन हुई है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस थी, मार्केट ट्रेड हो गई थी इस एरिया में। इसका जो हाई है ये इतना कोई खास गैप नहीं है, इसको हम वॉल्यूम इम्बैलेंस ही बोलेंगे। वॉल्यूम इम्बैलेंस में लेटर ऑन मार्केट ने कैसे इसको रिस्पेक्ट की है, ये देखें मार्केट ने रिस्पेक्ट किया M15 के अंदर, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम किया इस गैप ने। ठीक है, इस गैप ने एज अ रेजिस्टेंस काम करने के बाद मार्केट को पुश किया है कि नीचे जाए, और मार्केट ने नीचे ही गई है। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बिल्कुल उसी फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है, और गैप भी आपको दिखाते हैं। जी, तो हमारी जो लास्ट एग्जांपल है वो गैप की है। गैप ये देखें कि ओपनिंग प्राइसेस पे लगा है मार्केट में, ओपनिंग प्राइसेस पे लगा है। जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, मार्केट आई है, इसको अप में क्लोज हुई है, और मार्केट को देखें कितने परफेक्टली इसने एज अ सपोर्ट रेजिस्ट किया है इस गैप ने कि मार्केट प्राइसेस जो है वो नीचे ना जाए। अगेन मार्केट ऊपर गई है, जाने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में एक दफ़ा फिर इसी गैप को टेस्ट किया है। इसी गैप को टेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन से ऊपर गई है। तो गैप की भी बिल्कुल अहमियत फेयर वैल्यू गैप की तरह ही है कि प्राइसेस को रिस्पेक्ट कराता है एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब मार्केट में ये गैप मौजूद था, 2 दफ़ा मार्केट ने इसको बिल्कुल परफेक्टली जो है वो रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई है। तो ये बिल्कुल सेम वॉल्यूम इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है कि गैप फिल होगा, फिल होने के बाद जो है वो मार्केट में एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।